श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि की महिलाओं का आने वाला 2.5 वर्ष कैसा रहेगा। अभी वृश्चिक राशि की महिलाओं के ऊपर शनि महाराज की ढैया चल रही थी, तो ये जो 2.5 साल वृश्चिक राशि की महिलाओं का गया, बहुत उथल पुथल गया, बहुत से कार्यों में अवरोध आया, बहुत सी समस्याएं भी खड़ी हुई, पारिवारिक तनाव भी मिला। तो ये जो अब आपका 29 मार्च 2025 से आपकी शनि की ढैया समाप्त हो रही है। आपका अब बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। आपके जीवन में उन्नति अब आप प्राप्त करेंगी। आपको उल्लास आएगा, शरीर में एक प्रकार की स्फूर्ति रहेगी। आप बहुत कुछ करना चाहती हैं, तो उसके लिए फिर नए सिरे से आप प्रयास करेंगी और उसमें सफलता प्राप्त करेंगी। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मैंने पुरुषों के लिए आने वाला 2.5 वर्ष कैसा होगा वो वीडियो मैंने बनाया था। तो उसके लिए अगर किसी को देखना है तो नीचे मेरा लिंक है, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। वृश्चिक राशि की जो महिलाएं होती हैं, जितनी निडर होती हैं, साहसी होती हैं, अपने काम के प्रति इनको एक जुनून होता है, तो वो चूंकि अभी 2.5 साल जो शनि की ढैया आई थी, तो इसमें काफी अवरोध उत्पन्न हुआ। लेकिन अब जब शनि महाराज की ढैया समाप्त हो रही है, तो अब आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण समय प्रारंभ होने जा रहा है और अब आप आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आप जो भी अब काम करेंगी, उस काम में आपको पुनः सफलता मिलेगी। अगर आप नौकरी करती हैं, तो नौकरी में आपको पदोन्नति का योग है, मनचाहा स्थान आपको प्राप्त होगा। अगर आप व्यापार बिजनेस करती हैं, तो व्यापार बिजनेस में भी आपको भरपूर लाभ मिलने का योग बन रहा है। हम यहाँ आपको बताना चाहते हैं, अब क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल जो होता है, तो अभी तो आप मंगल अपने मिथुन राशि में चल रहा है, लेकिन ये जो आपके राशि का स्वामी अभी अष्टम घर में है, तो ये आपके जीवन में बहुत उन्नति देने वाला है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं शनि महाराज की। शनि महाराज 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक मीन राशि में रहेंगे। अब आपका मीन राशि आपके विद्या, बुद्धि, संतान भाव का स्वामी है। यहाँ पर शनि महाराज विराजमान रहेंगे। यहाँ पर शनि महाराज बैठ के आपके सप्तम घर को देखेंगे। तो जहाँ तक आपके संतान की उन्नति की बात है, तो ये उन महिलाओं के लिए बड़ा अच्छा समय है जिनके बच्चे किसी परीक्षा में बैठते थे, मनचाहा नंबर नहीं आता था। अब आपके बच्चे अच्छे नंबर से पास होंगे, इनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और ये यदि कुछ करना चाहते हैं, तो उनको अपने कार्य में भी सफलता मिलेगी। अगर आप किसी परीक्षा में बैठना चाहती हैं या पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी बात चीज़ की तैयारी कर रही हैं, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप अपनी परीक्षा में पूरी तैयारी के साथ बैठिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि शनि महाराज की जब दृष्टि आपके सप्तम घर यानी कि पति व्यापार घर में पड़ती है, तो उन महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा समय प्रारंभ होने जा रहा है। जिन महिलाओं की शादी में कोई विलंब था, शादी में कोई रुकावट थी या पति पत्नी के बीच में थोड़े वैचारिक मतभेद थे, वो समय अब आपका दूर होगा। अगर आपकी शादी के लिए बातचीत चल रही है, निश्चित तौर पे वो सफल होगा। आपका आपके पति के साथ भी अच्छे संबंध अब बनेंगे और
अगर आप व्यापार बिजनेस करती हैं तो विशेषकर आप अपने व्यापार में अच्छा मनचाहा लाभ प्राप्त करेंगी। ये शनि महाराज आपके लाभ घर को देखेंगे। अब लाभ घर में केतु महाराज पहले से ही बैठे हुए हैं। अगर आप व्यापार बिजनेस करती हैं तो अब आप अपने नए तरीके से पुनः अपने को कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने व्यापार में आगे बढ़िए। आपको आपके अनुमानित अनुसार धन लाभ का योग है। इसके अलावा भी आपके और भी रुके हुए काम अब बनने चालू हो जाएंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और काम करने की इच्छा में बहुत विशेष वृद्धि होगी। अब चूंकि ये शनि महाराज आपके धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव को देखेंगे, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी चूंकि आपके ऊपर शनि की जो ढैया चल रही थी, तो बहुत से आपके मित्र आपसे मुंह मोड़ चुके हैं या आपसे कन्नी काट के बगल हो गए। आपको उनसे बिल्कुल बदला लेने की जरूरत नहीं है। वो खुद ही आपके पास वापस आके अपनी गलती की क्षमा भी मांगेंगे, आपसे पुनर्दोस्ती भी करेंगे, और अगर वो आपके किसी तरह के व्यापारिक साझेदार हैं तो आपके पुनः व्यापार में साझेदार बनने की कोशिश करेंगे। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। परिवार में भी कुछ लोग आपके विरुद्ध कुछ बातचीत, टीका टिप्पणी किए होंगे, लेकिन आपको अपने परिवार के प्रति बिल्कुल नम्रता बनाए रखना है। परिवार में किसी को भी ऐसा बीती हुई बातों का याद दिलाकर बदले की भावना बिल्कुल दिमाग में नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में एकता बनी रहेगी, आपका बड़प्पन बना रहेगा और लोग आपकी इज्जत मान सम्मान भी करेंगे। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप कहीं दूर दराज की तीर्थ यात्रा, धार्मिक यात्रा करने का भी योग बनता है और वो आप करेंगी, उससे आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और अगर कोई नया कार्य आप करना चाहती हैं तो निश्चित यह समय आपके लिए अनुकूल शुरू होने जा रहा है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि इस वर्ष में 3 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, शनि, गुरु और राहु। ये 3 ऐसे ग्रह हैं जो लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं। जैसे शनि 2.5 साल, गुरु 1 साल, राहु 1.5 साल। अब चूंकि गुरु महाराज आपके कुंडली में अभी सप्तम घर में बैठे हैं, यानी व्यापार, बिजनेस, पति सुख। यहाँ से गुरु महाराज 14 मई 2025 को आपके अष्टम घर यानी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि में प्रवेश करने से ये विशेष बात यह है, आपको अपने बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखना चाहिए, उनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए। और अगर कोई बच्चा आपके बच्चे की शिकायत करने आता है, कोई पड़ोसी स्कूल का कोई, तो आपको सूझबूझ से काम लेना चाहिए। बच्चे के ऊपर बहुत अत्यधिक क्रोध नहीं करना चाहिए। आपका 8वां गुरु है, बेवजह आप अपने बच्चों को अधिक डांट डपट देंगी तो बच्चे के ऊपर इसका मानसिक गलत असर पड़ेगा। बच्चे हैं, गलती हो जाती है आपस में, आप समझाने का आश्वासन दीजिए, बच्चों को समझाइए भी, लेकिन अत्यधिक क्रोध करना, दिखावा करना कदापि उचित नहीं है। बच्चों के मामले में आपको सावधान रहने की बहुत सख्त जरूरत है। ये गुरु जब आपके अष्टम घर में बैठ के आपके विदेश घर को देखेगा। अब आप अगर दूर दराज की यात्रा करना चाहती हैं, देश विदेश की यात्रा करना चाहती हैं, निश्चित तौर पे आप यात्रा करेंगी। साथ ही अगर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए दूर दराज कहीं जाना चाहते हैं तो उनको भी आगे पढ़ाई के लिए दूर दराज जाने का योग है, या वो कोई नौकरी इत्यादि के लिए घर से बाहर जाना चाहते हैं, निश्चित तौर पे आप उनको भेजिए और प्रसन्नता पूर्वक उनको आशीर्वाद दे के भेजिए। उनका कार्य भी सफल होगा और वो आपके हमेशा आपका ध्यान रखेंगे। अब चूंकि गुरु 12वें घर को देख रहा है, इसलिए आपको धार्मिक तीर्थ यात्रा करने का भी अवसर मिलेगा, दान धर्म करने का अवसर मिलेगा।
यात्रा के दौरान आप बिल्कुल नए लोगों से जान पहचान अधिक ना बनावें। अगर जान पहचान बन भी जाती है तो उनसे लेन देन यानी कोई चीज़ खरीद फरोख्त करने से बचें। ऐसा नहीं कि वो आपको हर तरह से धोखा ही देंगे, लेकिन आपका जो बजट है वो गड़बड़ हो सकता है, इसलिए आप यात्रा के दौरान अधिक खरीद फरोख्त से बचें। ये गुरु आपके धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव को देखेगा। अब एक तरफ जहाँ शनि देख रहा है, वहीं गुरु भी आपके धन, कुटुंब, घर को देख रहा है। आपके घर में कोई बहुत बड़ा धार्मिक समारोह होगा। आपके परिवार में सदस्यों में वृद्धि होने का योग है। साथ ही आप भी कोई धार्मिक अनुष्ठान आदि करने का जो विचार कर रही हैं, वो करेंगी। उसमें परिवार के रिश्तेदार, नातेदार लोग एकत्रित होंगे और आपका मन अति प्रसन्न रहेगा। आप बिल्कुल ईमानदारी का परिचय देंगी, बहुत स्पष्टवादी बातचीत करेंगी। ये सही भी है, क्योंकि गुरु की दृष्टि जब पड़ती है तो गुरु स्पष्ट और सत्य का साथ देता है। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि गुरु धन भाव का स्वामी होकर धन भाव को देख रहा है। धन में वृद्धि होगी, परिवार में भी वृद्धि होगी, लेकिन अधिक धन आप व्यय न करें, अधिक दिखावा भी आपके लिए उचित नहीं रहेगा। ये गुरु आपके माता, मित्र, मकान, सुख भाव को देख रहा है। आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी। अगर आप घर, मकान इत्यादि लेना चाहती हैं, निश्चित तौर पे आप आगे बढ़िए। आपको घर, मकान का योग बन रहा है। आप इसमें सफलता प्राप्त करेंगी। साथ ही आपकी माताजी का भी स्वास्थ्य में सुधार रहेगा। आपका उनका बहुत अच्छा घनिष्ठता में वृद्धि होगी और आपके सुखों में भी वृद्धि का योग है। अगर आप अपने घर में कोई नया सुख संबंधी जैसे फ्रिज, टीवी इत्यादि खरीदना चाहती हैं, यह आपके लिए बहुत उचित समय है। आप अपने घर में अपने सुखों में वृद्धि के हर वो साजो सामान खरीदेंगी जिसकी आपको जरूरत है। अब यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि राहु 18 मई 2025 को कुंभ राशि में जा रहा है, जो 5 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में रहेगा। कुंभ राशि बोले तो आपके माता, मित्र, मकान, सुख भाव में राहु जब आएगा तो आपके दसम घर में केतु आ जाएगा। राहु का एक उद्देश्य ये भी देखा गया है कि राहु एक उपद्रवी ग्रह है। आपके मित्र से आपका किसी बात पे वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने मित्रों की झूठी प्रशंसा कदापि ना करें। उनसे दोस्ती रहे या जाए, लेकिन उनको किसी तरह का बहुत अधिक आर्थिक लाभ देने से बचें। साथ ही उनकी झूठी प्रशंसा कदापि ना करें। राहु एक चीज का कारण बनता है, पहले तो प्रशंसा करवाता है, झूठी झूठी बातों का बुलवाता है, बाद में वो फिर आपके ही सर पे बैठ जाता है। फिर आपसे तरह तरह का प्रलोभन देकर आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर आप गाड़ी इत्यादि, वाहन इत्यादि खरीदना चाहती हैं, विशेषकर सेकंड हैंड, तो उसके कागजात आदि आपको अच्छी प्रकार से देख समझ कर ही लेना चाहिए। विवादित जमीन, प्रॉपर्टी से भी आपको बचने की जरूरत है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो ये हमेशा वक्री यानी उल्टा ही चलते हैं। तो ये जब 12 नंबर से 11 नंबर में जाएंगे तो राहु की पहली आपको पूर्ण दृष्टि आपके अष्टम घर में बन देख रहा है। आठवां घर रोमांस, मृत्यु, शेयर सट्टा का है। यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखिए, आपको अपने पति के साथ बहुत अच्छे मधुर प्रेम पूर्वक संबंध बनाए रखने चाहिए। जितना आप अपने पति का सहयोग करेंगी, उनकी बातें मानेंगी, उतना आपके पति भी आपको सहयोग करेंगे और आपके घर में किसी तरह का कलह नहीं होगा। अगर कोई कलह होता भी है तो आपके पति आपका भरपूर साथ देंगे। साथ ही इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि शेयर सट्टा में आप सोच समझ कर ही हाथ आजमाएं।
क्योंकि राहु की दृष्टि बहुत अच्छी नहीं होती है। ये राहु आपके दसम घर को देखेगा। अगर आप नौकरी इत्यादि कर रही हैं तो आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। इसलिए अचानक आपको स्थान परिवर्तन या पदोन्नति का योग बन सकता है, जिससे आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगी और आपके कार्य करने का तरीका भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, जिससे लोग आपकी प्रशंसा भी करेंगे। ये राहु यहाँ से बैठ के आपके विदेश घर को देख रहा है। खर्च स्थान, अब राहु खर्च स्थान को देखेगा। कोई ऐसा व्यक्ति आपसे सहयोग सहायता मांगने आ सकता है जो कानूनी पचड़े में फंसा हो, बेवजह का परेशानी में हो, बीमार हो। ऐसे लोगों को आपको मदद करनी चाहिए। विशेषकर कोई रोगी है, दुखी है, तो उसकी सहायता अपने इच्छा अनुसार करना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई प्रलोभन में आपसे धन मांगता है कि हम आपका धन अधिक दूना करके, 4 गुना करके देंगे, आप प्रलोभन से बचें। हाँ, कोई दुखी है तो उसकी सहायता आप कर सकती हैं। अब चूंकि आपकी शनि की ढैया पूरी तरह से समाप्त हो रही है, अब आप जो भी काम करेंगे आपकी बुद्धि बहुत तीव्र गति से काम करेगा। आप जो भी निर्णय लेंगी वो निर्णय भी सही रहेगा और आगे चलकर आपका और आपके पारिवारिक जीवन के सुखों में वृद्धि होगी। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को वृश्चिक राशि की महिलाओं का आने वाला 2.5 वर्ष के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली का परामर्श मुझसे कराना चाहती हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर संपर्क करके शुल्क अदा करके आप अपनी कुंडली दिखा सकती हैं। नमस्कार।